2.5 लाख का आता है, इतना बड़ा हैवी, इतना प्लास्टिक का डब्बा 3 लाख में दे जाते, लोग ले भी लेते हैं। वही पानी हमारी कंपनी आपको 3,500 में दे रही है, 3 लाख का। उसमें बिजली का बिल भी आएगा, इसमें बिजली का बिल भी नहीं आएगा। पानी ऊपर से डालो, नीचे से जो निकलेगा वो सारा अल्कलाइन वाटर होगा। आप समझो बात को। इसीलिए ऐसी कोई कंपनी बंद होती है तो भी आपको नुकसान है, क्योंकि आपके तो 3 लाख गए, आपने इन्वेस्ट किए थे पैसे। लेकिन आप अगर साबु, शैम्पू, तेल, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, वो तो हम बाहर से भी खरीदते हैं ना, वही प्रोडक्ट यहां से। तो पहले तो ये हमेशा याद रखिए कि आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हो। दूसरा, कंपनी का दो काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्ट टाइम पे मिलना और पैसे टाइम पे मिलना। मुझे 12 साल हो गए, तो आप समझ सकते हो एक साल में 12 बार पेमेंट हुआ होगा मुझे, तो लगभग 150 बार मैं पेमेंट ले चुका हूं। एक बार ऐसा हुआ था कि 9 तारीख की जगह 11वीं 12वीं तारीख हो गई थी, एक बार 2 दिन लेट आया था, अपडेट हो रहा था सॉफ्टवेयर, दैट्स वाई। बाकी 7 को आएगा, 9 की जगह 2 दिन जल्दी आता है। अभी जल्दी आया लास्ट महीना, क्योंकि सैटरडे संडे था तो फ्राइडे को पेमेंट दे दिया। एक बार भी लेट नहीं किया कंपनी, एक बार भी, 12 साल में। तो टाइम पे प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, टाइम पे पैसा मिलना चाहिए, बस। बाकी तो काम हमें करना है। और मैं आपको बता दूं, आप पैसा इन्वेस्ट करो या ना करो, दोनों कंडीशन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हो कि मैं मीरा रोड पे एक दुकान लेके शोरूम करता हूं, तो उसमें पैसे लगेंगे, और पैसे लगाने के बाद भी सुबह 9 से रात को 9 तक बैठना ही पड़ेगा, और जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनको अटेंड करना पड़ेगा। और घर में शादी होगी तो किसी और को भेजना होगा, आपको तो वहीं बैठना पड़ेगा। ऐसी आजादी वाली जिंदगी नहीं मिलेगी। आज आजादी वाली जिंदगी है, इसलिए तो हमारा मूड होता है तो मीटिंग में आते हैं, मूड नहीं होता तो नहीं आते। एक्चुअली कमिटमेंट तो हर बिजनेस में चाहिए, ईमानदारी हर धंधे में चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन हर धंधे में चाहिए, कि हमें अच्छा लगे या ना लगे। दुनिया में हमें 2 ही चीज तो चूज करनी होती है, एक जो मुझे अच्छा लगे वो करूं अभी, या मेरे लिए अच्छा है वो करूं। और नॉर्मली 90% लोग जो है, मुझे जो अच्छा लगता है वो कर लेते हैं। यानी अभी मुझे मैच देखना अच्छा लगता है, मैंने टीवी ऑन किया, IPL देख लिया। मूवी देखना अच्छा लगता है, मैंने मूवी किया। शाम को दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता है, मैंने वो किया। नॉर्मली इंसान वो ही करता है जो उसको अच्छा लगता है। वो दूसरा वाला ऑप्शन कभी नहीं सोचता कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे भविष्य के लिए अच्छा क्या है। और वो है हर संडे मीटिंग में आना, वो आपके भविष्य के लिए अच्छा है। यहां एक माहौल में रहोगे, क्योंकि जो टीकेगा वो सीखेगा, और जो सीखेगा वो ही जीतेगा। तो आपकी लीडरशिप जो है, हर लीडर में देखता हूं संडे इन लोगों को भी काम होता होगा। मैंने कभी इनको गैर हाजिर नहीं देखा, ये सारे लोग आते हैं। कभी एक दो लीडर नहीं है, इट्स ओके, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ पूरी फौज नहीं है। ये सारी फौज अवेलेबल रहती है कि आप लोगों को सर्विस मिल पाए। तो हमारा पहला दायित्व ये है, इस मीटिंग को हम बढ़ाते रहे। मतलब मैं तो ये चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए, 1-2 साल में आप सब चाहो तो कर सकते हो कि सन्मुखानंद एवरी संडे आपके लिए बुक हो। और अगर ऐसा हो गया तो मैं देश में कहीं भी जाना बंद कर दूंगा, सन्मुखानंद में ही आऊंगा हर संडे। मैं बाकी के लोगों को बोल दूंगा मुझे देखना है तो वहीं आना पड़ेगा। मैं संडे को मिलता हूं सन्मुखानंद में। आप साथ होगे उसमें? आपकी ताकत तो मेरे से ज्यादा ही है, चाहे बात की हो, जुनून की हो, या किसी भी बात की हो। तो एनीवे, जो लोग नए हैं मैं बता दूं, मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। हमारी चारों दीवार मिट्टी की थी। कभी टेढ़ी बारिश आती थी तो वो दीवार गिर जाती थी हमारी। आप जानते हो मिट्टी की मकान में यही होता है, जिसको मोड़ी बोलते थे गांव में। मैं गुजराती हूँ, मैं वडोदरा में बिलोंग करता हूँ, वडोदरा से आता हूँ। अभी मैं 25 साल से वडोदरा में हूँ, बट मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल जो है वो नडियाद के पास एक गाँव है वर्सोला, वहीं गुजारे थे। देहाती लैंग्वेज थी। स्कूल में जाता था नडियाद में, इंग्लिश मीडियम में, तो वहां के बच्चे मुझे वास्कोड़ी गामा बोलते थे, क्योंकि उनको लगता था गावड़िया आ गया, है ना। हमें वो भी तमीज नहीं थी कि हम बेंच के ऊपर भी पग रख के बैठ जाते थे। तो हम ऐसे घर से आते थे,
और वहां से यहां का जो सफर है वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने कभी अपने आप को हारा हुआ नहीं माना। अगर मैं गिर भी गया तो मैं सीख रहा हूं, अगर मैं फिर गिर गया तो फिर कुछ सीखा, मेरी गलती निकाली। मैंने दुनिया पे ब्लेम नहीं किया, मैंने कंपनी, अपलाइन, डाउनलाइन, मम्मी पापा, पड़ोसी, सरकार, इनके ऊपर ब्लेम नहीं किया। मुझे पहले दिन से पता था कि अल्पेश तेरे हाथ में जो है उससे तू कैसे सफल बन सकता है, उसके बारे में सोच। अगर तू गिरा तो फिर तेरे हाथ में क्या है। 24 घंटे आपको मिलते हैं अपनी तकदीर को चेंज करने के लिए, और एक बार नहीं, रोज सुबह। लेकिन हम अपनी जीवनचर्या ऐसी बना चुके हैं, दिनचर्या ऐसी बना चुके हैं कि हम हमेशा जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जो जरूरी काम होते हैं, उसको टालते रहते हैं। और जब हम जरूरी काम को टालते हैं ना, तो नसीब भी हमें टालता है। भविष्य का कोई आविष्कार नहीं होता, आप जो रोज करते हो ना, उससे भविष्य बनता है। आप सबके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे होंगे। किसी का 100 करोड़ होगा, है, किसी के पास 1 करोड़ होगा, किसी के पास 10 लाख होगा, किसी के पास 1 लाख होगा, किसी के पास 10,000 होगा, किसी के पास 1,000 होगा, और किसी का अकाउंट माइनस में भी होगा, ICS भी बाउंस हो गया होगा, है ना, तो उसके भी 500 रुपए कट गए होंगे, तो बोला अब अकाउंट बंद करो। ये सारी जो पोजीशन है, चाहे आप प्लस में हो या माइनस में, कल आपने कुछ काम किया इसकी वजह से हुआ। कल मतलब सैटरडे, कल शनिवार को आपने जो किया उसकी वजह से आपकी हालत खराब है, या उसकी वजह से आप अमीर बन चुके हो? नहीं। 5 साल 10 साल पहले आपने कुछ निर्णय लिए थे, कुछ गोल्स बनाए थे, कुछ प्लानिंग किए थे और एग्जीक्यूट किए थे। एग्जीक्यूट का मतलब उस प्लान के ऊपर काम करना। आपने काम किया होगा तो अकाउंट भरा हुआ होगा, अगर वो डिसीजन सच था तो। अगर वो डिसीजन गलत था या आपने कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं किया, सिर्फ प्लान सेक चलनी वाले बनाते रहे, तो क्या हुआ? अकाउंट खाली रहेगा। सिंपल सी बात है। तो आज मेरे अकाउंट में जो पैसे हैं वो इसलिए नहीं है कि मैंने कल मेहनत की। मेरे अकाउंट में जो पैसे हैं वो मैं पिछले 12 साल से मेहनत कर रहा हूं, इसलिए अकाउंट में पैसे। हम हमेशा सफल लोगों की कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो ऐशो आरामी है ना, उसकी कॉपी करते हैं। क्या सर आप कितने बजे उठते हो? मैं बोलूंगा कि जब मूड आए। तो बोले ठीक है सर, आपकी कॉपी करूंगा, कल से जब मूड आए उठूंगा। अब ये कॉपी करने वाली चीज है? नहीं। सर आप पिक्चर देखते हो? हाँ मैं रोज देखता हूं, एक पिक्चर देख के ही सोता हूं। ठीक है, आज से मैं भी पिक्चर देखूंगा। आपको ये पूछना चाहिए कि आप, जब मैं आपकी जगह पे था तब क्या करता था, तब कितने बजे उठता था? ये किसी ने नहीं पूछा। तब मैं सुबह 5 बजे उठता था, तब मैं 7-8 बजे फील्ड में निकल जाता था। रात को 11-12 बजे, कभी 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे मैं वापिस आता था। और रोज के अगर 10 डेमो नहीं हुए ना, 10 प्रेजेंटेशन 1 to 1, तो मैं घर पे आके शाम का खाना नहीं खाता था। ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट था। लोग नहीं मिलते, लोग नहीं मिलते, लोग कैसे नहीं मिलते? अभी वो क्या नाम था, गब्बर बंदूक तान दे कि शाम तक 10 डेमो, नहीं तो पूरे घर को डांस कराऊंगा। तो 10 डेमो कितनी देर में हो जाएंगे? 2 घंटे 3 घंटे में 10 डेमो फिनिश। कोई बच्चे को किडनैप कर ले कि आपको आज 10 प्रेजेंटेशन करने किसी भी हाल में, नहीं तो बच्चा वापिस नहीं आएगा। शाम तक कहां सर, अभी करके आ रहा हूं अभी। तब 1 सेकंड भी, जब हमारे दिमाग के सोर्सेस सोचने लगते हैं ना कि किसी भी हाल में करना है, तो टूटू टाटा नहीं आवाज आती। लेकिन हमारे नखरे इसलिए होते हैं क्योंकि हमें खुद को करना नहीं है, और इसीलिए हम लोग अंदर अंदर से सोचते हैं किसको मिलूं, नहीं मिलूं। कुछ तो लीडरशिप पे लेवल पे जाने के बाद भी आलस्य रखते हैं। उनकी मीटिंग कैंसिल हो जाती है तो तालियां बजाते हैं मन में कि अच्छा हुआ कैंसिल हो गई। वाइफ को चलो पिक्चर देखने जाते हो, मीटिंग तो कैंसिल हो गई। तो फिर पिक्चर ही देखना भाई, मोदी केयर का नाम क्यों खराब कर रहा है? क्योंकि मोदी केयर करना है तो सिर्फ मोदी केयर करना है, फोकस के साथ करना है।
जो लोग जीवन में सफल हैं उनको पता था कि मेरे पास 24 घंटे है, उसको मुझे कहां खर्च करने हैं। उन्होंने वहां खर्च किए जहां से पैसे आते थे, जहां से सक्सेस मिलती थी, जहां से वो अपने आप को इंप्रूव करते थे। और आपको भी समय का प्रबंधन करना पड़ेगा और आपके जीवन के अंदर पहली प्रायोरिटी, क्योंकि परिवार होती है पहली प्रायोरिटी, लेकिन परिवार को भी तो पैसा चाहिए, तो ऑटोमेटिकली पहली प्रायोरिटी मोदी के ये होनी चाहिए। जॉब करनी पड़े करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़नी नहीं है जॉब कभी, लेकिन जॉब के आने के बाद जो हमारे अंदर ऊर्जा जो खत्म हो जाती है ना, उसको ऑन करो। नवरात्र हमारे वहां होते हैं ना, 50-50 हजार लोग राउंड में होते हैं, 50,000 नवरात्रे में। 50,000 महिला पुरुष, ये सारे लोग जॉब से थके हुए और 4-4 घंटे 5-5 घंटे घूमते और दूसरे दिन वापस जॉब पे जाते हैं। इनको जब मोदी केयर करने के लिए बोलो तो थक जाते हैं। अभी तो उनके ऊपर जोक्स भी आती है कि भैया अभी मतलब स्पेशली महिलाओं को कमर दर्द होता है, घुटनों का दर्द होता है, सर दर्द होता है, तो गरबे वाले वीडियो के नीचे लिखा हुआ आता है कि अभी 9 दिन के लिए कमर दर्द, पैर दर्द, घुटना दर्द और सर दर्द गायब रहेगा, 10वें दिन वापस आएगा। और मुझे जब मोदी केयर करना था और जब मैं 1.5 करोड़ कर्जे में था, 14 बैंकों ने केस किए थे मेरे ऊपर, तब मेरा भी सब गायब था। और जब 1.5 करोड़ का कर्जा खत्म होगा तभी वापस आएगा। और बाय द वे अभी तक नहीं आया। आपने मेरी कभी सिक लीव नहीं देखी होगी, मैं बीमार हूं इसलिए नहीं आया, कभी किसी ने नहीं सुना होगा। और बीमार हूं तो भी आ जाता हूं, लगभग आ जाता हूं, आ ही जाता हूं। मैं मीटिंग कैंसिल कभी नहीं करता, किसी भी हाल में नहीं करता। तो मैंने अपनी लाइफ को वहां से स्टार्ट किया। छोटे से गांव में पला बड़ा इंसान हूं, हिंदी पहला गुजराती हूं जो हिंदी साफ सुथरी बोल लेता हूं, अदरवाइज मेरी गुजराती भी ठीक नहीं थी। ये दोनों गुजराती भी ठीक है, आज हिंदी भी ठीक है, एंड अभी इंग्लिश भी स्टार्ट कर दी है मैंने स्पीक, तो मैं इंग्लिश में भी बात कर सकता हूँ। और वो भी ठीक नहीं रहेगी, वो अंग्रेज जैसी रहेगी। क्योंकि जो चीज आप सीखना चाहते हो ना, पैशन चाहिए, शिद्दत चाहिए। और मैं कभी अपने दिमाग को जब भी कुछ सीखने की बात करता हूं तो मैं बार बार हारने के लिए तैयार रहता हूं। अगर आपको सही इंग्लिश बोलना है, आपको गलत इंग्लिश बोलना पड़ेगा। अगर आपको स्कूटर, बाइक, साइकिल सीखनी है तो 2-4 बार गिरना पड़ेगा। अगर आपको तैरना सीखना है तो नाक और कान में पानी जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपकी उतनी भी प्रिपरेशन नहीं है तो बड़े सपने देखना बंद कर दो। और बड़े सपने हम देखते भी कहां है कि नहीं। ये तो लोग आते हैं, मोटिवेट करते हैं, थोड़ी देर के लिए मर्सिडीज कर देते हैं, घर जाके तो अभी तो बाइक आ जाए तो बोलते, क्योंकि दिमाग एनलार्ज नहीं हुआ ना, उतना डेवलप नहीं हुआ है। और दिमाग डेवलप कहाँ होता है, बचपन से होता है। और जहां हम पले बड़े होते हैं वहां हमें संस्कार कैसे मिले हैं, बड़ी होके पैसा कमा के देख तो पता चलेगा। पैसे पेड़ पे नहीं उगते। गरीबों वाले गाने, पिक्चरों में हीरो गरीब और विलन अमीर, और हमें लगता है अमीर मतलब खराब। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाला गया कि अमीरी दुश्मन है और गरीबी हीरो है। अब हम क्या अपने हीरो को जाने दें? यही तो प्रॉब्लम है। और इस सालों से जो पैटर्न बनती है ना, वो चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। जितना एक धर्म को बदलना मुश्किल है, उतनी गरीबी की सोच को बदलना भी मुश्किल है। क्योंकि धर्म भी बोला जाता है बचपन से। मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करता हूं। अगर मैं हिंदू हूं, मुझे बचपन से बुना गया शंकर भगवान, पार्वती माता, विष्णु भगवान। अगर मैं मुस्लिम होता, मुझे बुना जाता मस्जिद, नमाज पढ़, अल्लाह। ये चीज मेरे दिमाग में कुरान डाला गया होता। और जब मैं बड़ा हो जाता हूं, यू कांट चेंज इट, आप उसको बदल नहीं सकते। तो गरीबी क्या है? सेम पैटर्न है। और इसीलिए जब कोई बाहर का आदमी आके बोलता है मैं 16 करोड़ कमाया, तो आधे लोग तो मोबाइल में काम पे लग जाते हैं। ये अपनी मीटिंग नहीं है, किसी और की, क्योंकि अमाउंट ज्यादा है और मेरी साइज की नहीं है। ये भाई साहब कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, मैं तो 16,000 की नौकरी ढूंढ रहा हूं, ये तो करोड़ की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और इसीलिए जो सही बातें है वो दिमाग खोलता ही नहीं, तो जाएगी कहां से?
वो दिमाग खुलेगा कौन? आप ही ने बंद किया है, आप ही खोलोगे। आप ही ने बचपन में सीखा है, आप ही को डिलीट मारना पड़ेगा। मान्यताएं ना सही होती है ना गलत होती है। मान्यताएं शक्ति वर्धक होती है और शक्ति घातक होती है। अगर हम अल्लाह और भगवान में मानते हैं तो शक्ति वर्धक है या घातक है? वर्धक है। नहीं पता आप लोगों को? और अगर मैं भूत में मानता हूं, शैतान में मानता हूं, तो शक्ति वर्धक है या घातक है? हाँ, मगर अगर मैं शैतान में मानता हूं तो रात तो मेरी शक्ति बढ़ जाएगी? नहीं, फट जाएगी। और अगर कबूतर उड़ा अंधेरे में तो अटैक भी आ सकता है, क्योंकि मैं शैतान में बिलीव करता हूं, इसलिए मुझे अटैक आया। वो सीधा रिलेट करता है, वो ब्रेन को स्ट्रोक मारती है वो बात कि यार कुछ आया। इसीलिए आप कर सकते हो, यह शक्ति वर्धक मान्यता है। आप नहीं कर सकते, वो शक्ति घातक मान्यता है। अब आपको सोचना है आपको किस में मानना है। और आप जो मानोगे, आपका बॉडी, आपके न्यूरॉन्स, आपके मसल्स, एवरीथिंग उस दिशा में काम करेगा। बड़े बड़े राजा होते थे, उनकी लाखों की सैन्य रहते थे। वो राजा इशारा करता था, सैन्य टूट पड़ता था कि नहीं पड़ता था, कि भाई लड़ना है, तैयार हो जाओ। और राजा को लगा कि सामने 10 लाख है और हम 10,000 है, तो सैन्य का राजा क्या बोलते थे? लड़ना नहीं है, उस तरफ भागो। तो पीछे की तरफ भागते थे। हमारे न्यूरॉन्स, हमारा ब्रेन भी ऐसा है। प्रॉब्लम यह है, आपको पता ही नहीं है कि आपके पास सैन्य कितना बड़ा है। और आपको हर बार जब 16 करोड़ की बात आती है, आपको लगता है ये करोड़ का सैन्य है, उसके सामने मेरे 10,000 लोग सिपाही क्या करेंगे। एक्चुअली इतनी पावर है आपके अंदर, आपको खुद को पता ही नहीं है। ये तो हम एक सेकंड के लिए सोचो, जैसे हम पैदा हुए, हमें मुकेश अंबानी की जगह रख दिया होता तो यही बॉडी, यही आंखें, यही मसल, यही किडनी, यही हार्ट, फर्राटेदार, पहले तो इंग्लिश बोलते आप, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, बड़े बड़े निर्णय लेते क्योंकि अच्छी पढ़ाई होती, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता। और अगर सपोज फेल भी हो जाते, जैसे अनिल अंबानी है, फेल हो जाते कि चलो पैसे की नौबत आ गई, तो क्या महीने 1 करोड़ की नौकरी करते? नितिन, आज मेरे 16 करोड़ आपको बहुत लगते हैं, लेकिन अनिल अंबानी साहब कर्जे में हैं। आप उनको बोलिए 16 करोड़ का काम है, करोगे? बोले भाई बाहर निकल। उसको उतना छोटा लगता है। इसलिए प्राइस कभी बड़ी ऊपर नीचे नहीं होती, आदमी की सोच उसको बड़ा छोटा बनाती है। इसलिए अपनी कीमत वो मत बनाइए जो मार्केट ने आपकी आंकी है। अपनी कीमत वो मत बनाइए जो मार्केट ने आपकी बनाई है ना। हर एक की कीमत बन चुकी है कि भैया ऑफिस बॉय है तो उसको 10-20 हजार रुपए मिलेंगे, वो ट्रेन का अटेंडेंट है तो उसको 20 हजार रुपए मिलेगा। नहीं, वो साफ करते और सारी चद्दर वद्दर डालते हैं, बच्चे होते हैं, उनको 20-25 हजार रुपया मिलेगा। और जो टीप मिल जाए उनको महीने की 5-10 हजार रुपया एक्स्ट्रा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये प्राइस रेलवे वालों ने डिसाइड की, वो प्राइस एक ऑफिस के मालिक ने डिसाइड की। एक्चुअली हमारी प्राइस तो ऊपर वाले के अलावा कोई डिसाइड नहीं कर सकता। और हमारी खुद की ताकत और औकात नहीं है खुद को पहचानने की। अनलिमिटेड क्षमताएं है आपके अंदर। और देखो, मौका नहीं मिला, ठीक है, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ये सोचता रहेगा कि मैं ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं, ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं, उसको कमाना है। लेकिन वैसे मीटिंग में कभी बैठा ही नहीं है। लेकिन ऐसे मीटिंग में बैठने के बाद, इतने सारे लोगों को कमाते हुए देखने के बाद, अगर मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूं कि मैं भी कर सकता हूं, इतनी भी आवाज नहीं आ रही है, यानी कि मैं कीमत चुकाना नहीं चाहता, यानी कि मैं सीखना नहीं चाहता, यानी कि मैं फील्ड में दर ठोकरे खाना नहीं चाहता। भैया, सफलता जो है ना, वो तकलीफ की कोख से ही जन्म लेती है। अगर आपको करना है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और हम कौन से अमीर चंद बन जाएंगे नहीं किया तो, वहां भी तो तकलीफ है। मेट्रोस में धक्का खाना है ना, बिना चढ़ाए चढ़ जाना, बिना उतारे उतर जाना, यही होता है ना।
मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं तो देखता रहता हूं, खड़े रह के देखता रहता हूं चीजें। मुंबई में तो स्पेशल में देखता हूं कि लोग कैसे लाइफ जी रहे हैं और उनको लग रहा है जिंदगी कट रही है, क्या फर्क पड़ता है। वो आदत हो चुकी है। आदत का मतलब ये नहीं कि उससे खूबसूरत जिंदगी नहीं है। हमारी अच्छी जिंदगी, ध्यान से सुनना, हमारी अच्छी जिंदगी हमारी बहुत अच्छी जिंदगी की दुश्मन होती है। तो आप सोच लो, जो आपको अच्छी लग रही है वो एक्चुअली बहुत अच्छी जिंदगी की दुश्मन। आपने वो दरवाजे ही बंद कर दिए क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो, आपको संतोष है, आप जहां पे भी हो, कि क्या फर्क पड़ता है। मैं जहां हूं अच्छे से जी तो रहा हूं, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, सोने को मिल रहा है। भाई साहब, मेडिकल की एक मार आती है ना, आदमी का जेब तो छोड़ो, खानदान खाली कर देता है। मेडिकल की एक मार, वहां मां कार्ड भी नहीं चलता और वहां आपका इंश्योरेंस भी नहीं चलता। उसकी भी औकात और लिमिट होती है कि 5 लाख से ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन खर्चा है 25 का, तब क्या करेंगे। और जानवर है ना, जानवर वो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, क्योंकि उसको मुंह मार लिया, खाना मिल गया, फिर घर सो गया, कल सोचेंगे। सुबह उठ के फिर मुंह मारने निकलता है, फिर खाना खाता है, फिर सो जाता है। और कभी नहीं मिला तो ऐसे ही सो जाता है, फिर सुबह उठता है। इवन शेर का भी यही है, शिकार पे निकलता है, खाना खाया, फिर सो गया। उसके पास फ्रिज थोड़ी है कि वो फ्रीजर में रख देगा मार के, नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं, हमें बुद्धि इसीलिए तो दी गई कि हम प्लानिंग करें, हम स्ट्रेटेजी बनाए लाइफ की, कि कल अगर मेरी लाइफ में ऐसा हुआ तो उसके लिए मेरे पास आज का बंदोबस्त क्या है हमारे पास। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, कभी सोचो कि 60 साल हो गए, हमारे बच्चे हमें रखने के लिए तैयार नहीं है, क्या करेंगे। कितना पैसा बचा के रखा है हमारे पास, उसका भी प्लानिंग नहीं है। कल हमें बड़ी बीमारी हो गई और हमें उससे बाहर आना है, बच्चों के पास पैसे नहीं हो, बेचारे कराना भी चाहते हैं, उनके पास नहीं है, तो यही बोलना पड़ेगा कि मरने दो मुझे। हमारे समाज में, हमारे देश में मौत से पहले मरने वाले लोगों की तादाद की कोई कमी नहीं है। मौत से पहले ही मरते हैं। आप देख लीजिए, सिर्फ दवाई के पैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि कल ऐसी जरूरत पड़ सकती है, तो आज मैं थोड़ा पैसा अपने पास रखूं। सिर्फ मेडिकल की बात नहीं है, ऐसी 50 जगह पैसों की जरूरत पड़ती है। और मौका नहीं था, नहीं किया, इट्स ओके, माफ है। लेकिन मौका मिलने के बाद चौका नहीं मारना, ये तो पाप है, ये माफ थोड़ी है। बिल गेट्स ने कहा था कि गरीब पैदा होना गुनाह है, लेकिन गरीब मरना सरासर गुनाह है, क्योंकि आपको पूरी जिंदगी मिलती है उसको बदलने के लिए, उस गरीबी को। हम हुए ना, पैरों में जूते नहीं थे 20 साल तक, हम स्कूल का ड्रेस पहन के शादियों में जाया करते थे, हमारे पास एक भी नया कपड़ा ही नहीं था, फटे हुए कपड़े पहनते थे, रफू वाले, और हमें शर्म नहीं आती थी। बट अंदर से आग थी कि अगर मौका मिलेगा, जिस दिन मेहनत में एक नौकरी मिली मुझे, खाली उस नौकरी में मैं, सारे बाकी के कर्मचारियों ने मुझे बिठा के समझाया था कि तू सुबह 7-8 बजे आ जाता है, रात को 11 बजे जाता है, ऐसे तो कोई नौकरी करता है? तुम्हारी वजह से हमें सुनने को पड़ रही है। क्योंकि उनको 6 बजे निकल जाना था, उनको 10 बजे ही ना आना था। मैंने बोला, देखो भाई, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, तो मैं टाइम देख के काम नहीं करूंगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे पता है उनकी लाइफ होती है, लेकिन लाइफ किस बात की होती है। हम कुछ लोग संडे को मीटिंग में इसलिए नहीं आते ना कि एक ही तो संडे मिलता है, परिवार को लेके घूमने जाना है। ये घूमने कहां जाते हैं पता है? मॉल की ठंडी हवा खाने जाते हैं। अच्छा, वहां अगर वाइफ कहां खड़ी रहती है कि ये अच्छा है, तो चलो ना आगे, चलो ना आगे, उसको पता है क्रेडिट कार्ड ढीला हो जाएगा। मतलब घूमने के लिए भी, और वहां पे मेनू में जाके देखता है कि सबसे सस्ता क्या है, सबसे अच्छा क्या है, नहीं सोचता। और सस्ते के अंदर फिर बेवकूफ बनाता है अपने परिवार को। वो देखता है कि मलाई कोफ्ता 300, 400, चिकन करी 400, फिर नीचे आता है चना मसाला 150। बोला चना मसाला मेरा फेवरेट। बेवकूफ, पता है तेरा फेवरेट क्यों है। क्या मतलब? जिंदगी एक मार मिली है, क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? चाहतों के हिसाब से हम टेस्ट नहीं ले सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, घूम नहीं सकते,
सिर्फ इसलिए क्योंकि हम कीमत नहीं चुकाते हैं। लानत है ऐसी लाइफ में। कीमत चुकानी चाहिए, कीमत चुकानी चाहिए। हमारे देश में सफल होना सब चाहते हैं, लेकिन सफलता की कीमत चुकाना कोई नहीं चाहता। बहुत बड़ा मौका है आपके पास मोदी केयर का। अभी डायरेक्ट सेलिंग का सूर्योदय नहीं हुआ है हमारे देश में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग तो अभी सही है, गलत उससे उभर रही है। उसका रीजन है क्रिप्टो वाले, उसका रीजन है सर्वर वाले, इसका रीजन है रॉबोट वाले। रॉबोट ट्रेडिंग करेगा, इन्वेस्टमेंट वाले, एक का डबल वाले, गेम वाले, आप समझो। और ये सारी कंपनियां हमसे ज्यादा चलती है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना, इसमें मेहनत करना है, उसमें इन्वेस्ट करना है। और कंपनी चली जाती है तो बोले कोर्ट वाले आते हैं। अब चेक में भी दिखाऊंगा, चेक वो भी दिखाएंगे, लेकिन उनके चेक 2 साल से पुराने नहीं होते। आप मेरा टीडीएस देखते हो ट्रेनिंग में, जब भी जिन लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने देखा है? काफी लोगों ने। तो मैं 8-10 साल का बताता हूं कि 10 साल से 1.5 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ आ रहा है। 8-10 साल से आ रहा है। और जो लोग ये बोलते हैं कि जो पहले जुड़ते हैं वो पैसे कमाते हैं, 1996 में मोदी केयर एस्टैब्लिश हुई, मोदी केयर कंपनी स्टार्ट हुई। मिड 2013 में आया, 17 साल के बाद। और अकरम सर कब आए? अभी 2-3 साल पहले। तो कब जुड़ते हो उससे पैसा नहीं आता, जुड़ने के बाद कितना फावड़ा मारते हो उससे पैसा आता है। और हाँ, जल्दी जुड़ना हो, पहले जुड़ना हो तो ऐसी कंपनियों में जुड़ना जो कल बंद होने वाली हो, इक्का डबल देती हो, उसमें पहले जुड़ जाना। अगर कोई बोले कि मुझे 1 साल से पैसा आ रहा है कोई इन्वेस्टमेंट प्लान में, उसमें कभी मत घुसना, क्योंकि 2-3 महीने में बंद होगी। 2-3 महीने में बंद होगी, क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है। उसका जब पेमेंट का आना और जावन बढ़ जाता है 20% देने में, तो फिर वो अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, कुछ भी करके वो बंद कर देते हैं। आप उसके ऑफिस तोड़ो, कांच तोड़ो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा सारा दुबई ट्रांसफर हो चुका है, उसका काम तो हो गया है। यहां सब दिखाने के लिए जो आप तोड़ रहे हो, वो भी किसी की किराए की जगह होती है, उसकी खुद की नहीं होती। और ऐसी कंपनियों में लोग लाइन लगा के पैसे भरते हैं। मैं एक कंपनी स्पीक एशिया आपने सुनी होगी, फ्यूचर मेकर सुनी होगी। ये सारी कंपनियां एक साल में 20-20 हजार करोड़ लेके गई, और मोदी केयर ने 29 साल हो गए, अभी तक टोटल 20,000 करोड़ का माल नहीं बेचा। अब फर्क समझो क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट है, घर लेके जाना है, समझाना है, बेचना है, कन्विंस करना है, ईमानदारी से पैसा आ रहा है। वहां 11,000 भरो, हर महीने 4,000 आएंगे। धीरे से अंदर जाता है, वाइफ को बोलता है तेरा मंगलसूत्र रख दे, 2 लाख भर देंगे तो 40-80 हजार रुपये आएंगे। नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, दिन में भी झिंगा लाला करेंगे। और ये 2 लाख भरता है, और 1 महीने के बाद ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है सर। नहीं, वो अभी काम चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है। अब गया वो। आप बात को समझो, लालच बहुत बुरी बला है। जब ईमानदारी का ये बिजनेस मिला है ना, यहां मैं मानता हूं आपको पहला चेक 100, 200, 500 का आएगा, लेकिन मैं ही आपको गारंटी देता हूं कि वो 5 लाख का भी आएगा। क्योंकि अगर मैंने पहले महीने में 5-10 लोगों को जोड़ा तो उतना ही टर्नओवर होगा, उतना पैसा आएगा। जब मैं खुद ट्रेनिंग लूंगा, मैं खुद ट्रेन हो जाऊंगा, और मैं अपने 10 लोगों को ट्रेन करूंगा, और जब ये अपने 10-10 लोग लाएंगे तो टर्नओवर बढ़ेगा, मुझे चेक बढ़ेगा मेरा। तो जितने ज्यादा घरों में हमारी प्रोडक्ट जाएगी, उतना ज्यादा हमारा चेक बढ़ेगा। और प्रोडक्ट तब जाएगी जब हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज हो, हमारी टीम के पास प्रोडक्ट का नॉलेज हो, और हमारी टीम आलसी ना हो। क्योंकि जो लोग लेजी होते हैं ना, उसको दुश्मनों की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप को खत्म कर देते हैं। हर चीज की सर कीमत चुकानी पड़ती है। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं रोज ऐसे काम करता हूं जो मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसा बनाना चाहता हूं जिससे मुझे अच्छा लगे।
अगर मैं अपने आप को अपडेट करना चाहता हूं तो सिर्फ मैं क्या खा रहा हूं वो तो फिजिकल डाइट है, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं वो मेंटल डाइट है। और अगर मुझे बार बार नेगेटिव आते हैं, नहीं होता, नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम, कंपनी का प्रॉब्लम, अपलाइन का प्रॉब्लम, साइड लाइन का प्रॉब्लम, डाउन लाइन का प्रॉब्लम, घरवाली का प्रॉब्लम, घर वाले का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम करोगे ना जीवन में, प्रॉब्लम में अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो आपके दिमाग का डाइट है। और डाइट के जैसे ही बॉडी बनेगी, डाइट के जैसे ही रिएक्शन बनेंगे, और डाइट का जैसा ही परफॉर्मेंस होगा। इसलिए मैं कर सकता हूं, किसी भी हाल में करना है, पीछे मुड़ के देखूंगा नहीं, बार बार खेलूंगा, बार बार खड़ा हो जाऊंगा, सीखूंगा, फिर वापिस आऊंगा मैदान में। कर सकते हैं नहीं? बहुत पावरफुल लोग हो आप, क्योंकि आप इंसान हो। अगर आप लक में बिलीव करते हो ना, नसीब में बिलीव करते हो ना, आपको पता है आप नसीब वाले हो? नहीं पता? अच्छा, आप सिर्फ सफल लोगों को ही नसीब वाले कहते हो, बाकी सब बदनसीब है, ऐसा है? कोविड जैसी महामारी के बाद भी तुम जिंदा हो, ये नसीब वाले हो। तुम्हारी आंखें मुझे देख पा रही है, कईयों के पास आंखें नहीं है, आप नसीब वाले हो। आपके 2 हाथ है, देखो, चेक करो, है ना? आप नसीब वाले हो। आप अपने पैरों से चल के इस हॉल तक आए, आप नसीब वाले हो। ये सब होने के बाद एक मौका चाहिए चौका मारने के लिए। आज आप मोदी घर की मीटिंग में बैठे हो, आप नसीब वाले हो। इंडिया की फास्टेस्ट टीम के अंदर आप एंटर हुए हो, वो भी नसीब वाले हो। इससे और क्या नसीब चाहिए आपको लाइफ में? इसके बाद नसीब काम नहीं करेगा, इसके बाद आपको काम करना है। जो हाथ दिए ना वो काम करेगी, जीभ काम करेगी, दिमाग काम करेगा, आंखें काम करेगी, पैर रोज सुबह घर से बाहर निकलेगा, है ना? नहीं निकले तो लात मार के निकालो, खुद ही पीछे ऐसे ऐसे करके लात मारो, ऐसे, है ना? चलो बाहर निकलो, निकलना है। क्योंकि ये मन चीज ही ऐसी है, मन तो मजे ही कराएगा। मन जिताने के लिए थोड़ी होता है, मन तो मजे करने के लिए होता है। अगर जीतना है तो मन को मारना पड़ेगा। जो मन के ऊपर विजय प्राप्त करता है वो पूरे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखता है। तो जब जब मन बोले कि नहीं करना है, तब अपने आप को जगा दो। जब जब मन बोले उसको मारो लात के भी मुझे जो जरूरी है, ये मैंने सुबह से लिस्ट बनाया हुआ है, मुझे इतने काम आज करने हैं, मतलब करने हैं, शाम तक मेरे काम निपट जाने चाहिए। ये हफ्ते में मेरा इतना गोल है, मैं इतने लोगों को मिलूंगा, इतने लोगों को प्रेजेंटेशन करूंगा, इतने घंटे में ट्रेनिंग लूंगा, इतनी बार मैं अपलाइन से बात करूंगा, इतने मेरे डाउनलाइंस को कॉल करूंगा। ये मेरा लिस्ट है। एक वीक में कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। ये खुद से कमिट करना है। आप अपने अपलाइन से पूछिए मुझे जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका लिस्ट बनाइए और उसी के बारे में सोचते रहिए। फिर आप रिजल्ट देखिए कितना चेंज होता है। रोज लिखिए सुबह उठ के कि कौन से इंपॉर्टेंट काम है जो आपको अपनी जीत के नजदीक लेके जाएंगे, लिखिए। और शाम को फिर लिखिए कि इसमें से कितने काम हमने निपटाए। अगेन, भविष्य का आविष्कार नहीं होता, आप जो रोज करते हो उससे भविष्य बनेगा। आज मैं किसी को मिलता हूं, इससे करोड़पति नहीं बन जाऊंगा, कल मिलता हूं उससे नहीं बन जाऊंगा, परसों मिलता हूं, लेकिन मैं जिंदगी भर मिलता रहूंगा तो मैं करोड़पति डेफिनेटली बन जाऊंगा। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 महीना हमारे अंदर जुनून आता है, उबाल आता है, 1-2 महीने छोड़ो, 2-4 दिन आता है, फिर हम ठंडे हो जाते हैं। और ऐसे सक्सेस कतई ही नहीं मिल सकती, ऐसे आपको सफलता जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती। अगर आपको सफलता चाहिए, याद रखिएगा, कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंसी चाहिए। यानी अगर मुझे अपने बॉडी को चेंज करना है तो एक दिन 10 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, चेंज हो जाएगा? नहीं। लेकिन अगर मैं वो 1000 दिन करता हूं तो 1000% चेंज हो जाएगी। चाहे मेरा आकार कितना भी बेवड़ा बुरा क्यों ना हो, फिर भी वो ठीक हो जाएगा। 1000 दिन लगातार। अगर मैं 10 घंटे बुक पढ़ लूंगा, मैं ज्ञानी हो जाऊंगा? नहीं। लेकिन 10 साल तक खाली 10 मिनट बुक पढ़ूंगा ना, एक नया अल्पेश गजर आपको दिखेगा, इतना फर्क आएगा मेरे अंदर। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। मुझे आपका मोटिवेशन नहीं चाहिए, मुझे आपका जुनून नहीं चाहिए, मुझे आपका एक्शन चाहिए, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। अगर यहां बहुत सारी ईंटें पड़ी हो, बहुत सारी ईंट समझते हो ना, ब्रिक्स, हमें यहां रखनी हो तो क्या हम ऐसे करके रखते हैं?
हाँ, जितनी एक एक दो दो जितनी ला सकते हैं उतनी लाएंगे ना। ऐसे ही करना है लाइफ के अंदर। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि 5 लाख का चेक, 5 लाख का चेक, बोले नहीं आता 5 लाख का चेक, तो ऐसे कैसे आएगा? तुम्हें 1000 का चेक देखना है, 3000 का चेक देखना है, 5000 का चेक देखना है। हर महीना आपका चेक बढ़ना चाहिए, उसी पे फोकस करो। 5 पे तो बाय डिफॉल्ट पहुंच जाओगे आप। और जिस दिन वापिस आए समझ लो कि अंदर कुछ गड़बड़ी हुई है, किसी ने कुछ मिस सेलिंग किया था, किसी ने किसी को 1,00,000 2 लाख का माल थमा दिया था जो अगले महीने नहीं थमा पाया। जहां कोई चीज गलत होती है ना, वहां सेल्स रिवर्स आता है। बाकी हर महीना 1 रुपए का तो 1 रुपए का सेल बढ़ना चाहिए, कम कभी नहीं होना चाहिए। मेरा नॉलेज बढ़ता है, मेरी टीम बढ़ती है, मेरा चेक बढ़ता है, तो मेरा धंधा बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। वो रुकना भी नहीं चाहिए कभी। अगर रुक रहा है दैट मीन्स हम लोग एक लेवल पे जाकर सेटिस्फाइड हो गए हैं। और याद रखना, प्रॉब्लम क्या है? कोई 25 पे रुकता है, कोई 50 पे, कोई 1 लाख पे, क्योंकि हर एक इंसान ने अपनी औकात बनाई हुई है। जैसे वो उस औकात पे आता है, उसका बिहेवियर उस औकात के लायक बन जाता है कि अभी ठीक है, अभी ठीक है। पहले जिस जुनून से वो मीटिंग ट्रेनिंग में आता था, पहले जिस जुनून से वो 10-20 लोगों को लेके यहां बैठता था, अब वो नहीं कर रहा है, क्योंकि 25-50 हजार रुपये आ रहे हैं और वो उसने अपनी औकात बनाई हुई है। जब मैं गरीबी में था ना, तब तड़प वाला केमिकल आया था। जब 1.5 करोड़ कर्जे में था ना, तब तड़प वाला केमिकल आया था। 14 बैंकों ने केस किए थे। और अभी मैंने अपनी औकात, जो मिनिमम वाली नीचे वाली औकात है, वो 10 लाख की बनाई है। पिछले 8 साल में एक बार ऐसा हुआ, मेरा चेक 9,85,000 आया, 9,85,000। 15,000 कम हुए 10 लाख में। वही केमिकल मेरे दिमाग में क्रिएट हुआ जो जब मैं पैरों में जूते नहीं थे। वही केमिकल मेरे अंदर क्रिएट हुआ जब मेरा 1.5 करोड़ का कर्जा था। कितने में? 10 लाख के चेक, 10 लाख में 15,000 रुपए कम थे, तब हुआ। आपको भी अपनी एक औकात बनानी होगी कि भाई, जैसे अल्पेश मेरा नाम है, मैं खुद को बोल रहा हूं कि अल्पेश, अगर तेरा 1 लाख से नीचे का चेक है ना, तुझे इज्जत नाम की तो बात नहीं करनी है। तुझे सीट मिलेगी कि नहीं उसकी बात नहीं करनी है। अपलाइन फोन करेगा कि नहीं उसकी बात नहीं करनी है। तू एक अपने आप को गुलाम डिक्लेयर कर दे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुलाम, जब तक तू 1 लाख को क्रॉस ना कर जाए। और फिर ऊपर की एक औकात बना कि तू कंफर्ट पे कब जाएगा। तो 5 लाख है, 10 लाख है, जैसे मैंने 10 बनाई हुई है, उसका एक लेवल बना कि उसके बाद अगर मैं आराम कर सकता हूं, उसके बाद मेरी मर्जी होगी तो मीटिंग में जाऊंगा, उसके बाद मुझे जब उठना है उठूंगा, सोना है सोऊंगा। जिसको बोलते हैं हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, आरामदायक जिंदगी में आप आ सकते हो। ये 2 लेवल आपको डिसाइड करने हैं। प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश में एक आदमी 20,000 कमा रहा है, उसका भी केमिकल नहीं उठता है। 10 स्टार वाले का भी नहीं। जिसके पास नौकरी नहीं है वो दीवारों में हाथ नहीं मार रहा है। वो तड़प अंदर से आनी चाहिए कुछ करने की। बाकी आपके अंदर जो कैलिबर है ना, उसको तो हम बाहर निकालेंगे, आप टेंशन मत करो, हमारा काम है। तुम बोल नहीं सकते हो, तुम बोलने की बात करते हो, हम नचवा देंगे तुम्हें यहां, डिस्को डांसर बना देंगे मिथुन दा। इतना पावर है आपके अंदर, आपको खुद को नहीं पता है कि आप क्या कर सकते हो। तो रुकिए मत, कल एक नई ऊर्जा के साथ उठिएगा, एक नए मकसद के साथ उठिएगा। जिसकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है उसके नसीब में होल है। जिसकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है उसकी जिंदगी तो भस्म है, कोई मतलब ही नहीं है। तो कुछ सोचिए बड़ा, कोई ऐसी चीज के बारे में सोचिए कि अगर मुझे चाहिए वो मन नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे मीरा रोड में फ्लैट लेना है। ऐसी फालतू बातें मत कीजिए। आप आज के बाद वो बात करना, मुझे चाहिए ही चाहिए, अगर मैं जिंदा हूं तो मुझे ये चीज चाहिए। अगर वो तड़प है आपके अंदर। सोक्रेटिस एक जर्मन गुरु थे। सोक्रेटिस ने, एक बच्चे ने पूछा कि गुरु मुझे बताइए सक्सेस का मतलब क्या होता है। बोले कल नदी किनारे आ जाना। नदी में लेके गए, बच्चे को अंदर डाल दिया, मुंडी बहुत छटपटा रहा था, बच्चा कमजोर था, सोक्रेटिस मजबूत थे, बाहर नहीं निकलने दिया। नीला पीला हो गया, सांस नहीं ले पा रहा था, और जब लगा कि ये मरने वाला है उसको छोड़ दिया।
वो इतना उछला कि क्या कर रहे थे गुरु, मैं तो आपको सफलता का रास्ता पूछ रहा था। बोला तो जब तू पानी में था तुझे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? बोले हवा की। अगर हवा नहीं मिलती मैं मर जाता। बोले जिस दिन तेरे जीवन में सफलता की भूख उस हवा जितनी होगी तुझे कोई नहीं हरा पाएगा। हमारी वो भूख नहीं है जो अंदर से आनी चाहिए। तो आइए मिलके इतिहास रचते हैं। मुझे आप पे भरोसा है, आपके ऊपर परिवार वाले, भाई, दोस्त, बहन, माता, पिता, पति, पत्नी, कोई भरोसा करे न करे, मैं इंसान प्रजाति की ताकत को जानता हूं। अगर आप बदलना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, जीत आपके नजदीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बाबा टेक केयर।